बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के दिनों में आपने कुर्बानी का अजीमुशान अमल मुकम्मल कर लिया। अब जानवर ज़िबा हो गया। ज़िबा होने के बाद उसका गोश्त आपके पास हाजिर हुआ, तो इस गोश्त में आपको क्या तसर्रुफ करना है, कौन सा काम करना है, गोश्त कितने हिस्से बनाने हैं, गोश्त किसको देना है, किसको नहीं देना है, इन तमाम मसाइल के बारे में मुख्तसरन आज की महफिल के अंदर अर्ज किया जाएगा। उम्मीद है कि आप हजरात गौर से सुनेंगे। पहला मसला यह है कि कुर्बानी का गोश्त खुद खाना और रिश्तेदारों को देना, मालदारों और फकीरों में तकसीम करना जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि तिहाई हिस्सा खैरात करे। अगर तिहाई से कम खैरात किया तब भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है कि 3 हिस्से बना लिए जाए। एक हिस्सा खुद आप अपने लिए रखें, एक हिस्सा गुरबा फुकरा के लिए दे और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए मुतय्यन कर दे। अगर करते हैं तो दुरुस्त है, लेकिन अगर इसमें कम ज्यादा कर लिया जाए, एक हिस्से से ज्यादा अगर आपने फुकरा को दे दिया या 2 हिस्से आपने फुकरा को दे दिए और एक ही हिस्से में खुद ने भी खाया और रिश्तेदारों को खिला दिया, ये भी दुरुस्त है। अगला मसला यह है कि बड़े जानवर में अगर 7 आदमी या उससे कम शरीक हो तो गोश्त तकसीम करते वक्त अटकल या अंदाजे से ना बांटे, बल्कि तोल कर और वजन कर कर बांटना जरूरी है। कमी बेशी की सूरत में सूद का गुनाह होगा। ये बात को अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर जो हिस्से लिए जाते हैं, यहाँ पर आमतौर पर वजन के जरिए तकसीम नहीं किया जाता, जो कि बड़ी गलती है। जरूरी है उन लोगों के लिए जो हिस्सों के साथ अपने कुर्बानियां कर रहे हैं, या ऐसे इदारे या अंजुमन जो इज्तिमाई कुर्बानियां कर रही हैं, उनके लिए जरूरी है कि अगर वो 7 लोगों को या जितने हिस्सेदार हैं उनको गोश्त तकसीम कर रहे हो तो वजन के जरिए तकसीम करें, अंदाजे से ना बांटें। अगर अंदाजे से बांटेंगे तो इसमें सूद का गुनाह होता है। अगला मसला यह है कि जब शुरका यानी एक जानवर में जितने लोग शरीक हों वो सब आपस में गोश्त को तकसीम करना चाहें तो वजन करके तकसीम करना जरूरी होता है। अगर सारा गोश्त लोगों में तकसीम करना चाहें या पकाकर खिलाना चाहें तो उस वक्त तकसीम करना जरूरी नहीं है। अगर खुद लेना चाहते हैं तो तकसीम करना है, और अगर इज्तिमाई तौर पर सब के सब लोगों को बांट देना चाहते हैं या इज्तिमाई तौर पर खाना वगैरह बनाकर सब लोगों में तकसीम करना चाहते हैं, ये दावत कराना चाहते हैं, तो इस वक्त वजन करके तकसीम करना जरूरी नहीं है। अगला मसला यह है कि मुस्तहब यह है कि जब भी कुर्बानी की जाए उसके 3 हिस्से बनाए जाएं। एक हिस्सा खुद अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा फुकरा और मसाकिन के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने कुर्बानी की और उसके फैमिली मेंबर्स ही बहुत ज्यादा है, घर में बहुत सारे अफराद है, इस सूरत में वो मुकम्मल गोश्त अपने लिए रख लेता है, तब भी उसके लिए दुरुस्त है, किसी किस्म के कोई गुनाह की बात भी नहीं है। अगला मसला यह है कि कुर्बानी का गोश्त उसकी सिर्री, पाए, चर्बी वगैरह का बेचना जायज नहीं है। बिलफर्ज अगर किसी आदमी ने कुर्बानी के किसी हिस्से को, उसके पहिए हो, उसका गोश्त हो या उसकी किसी भी चीज को उसने गलती से बेच दिया, तो बेचने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। अपने पास उस रकम का रखना या अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं है। इसी तरह अगला मसला यह है कि कसाई को उजरत के तौर पर गोश्त देना भी जायज नहीं है। आप खाल तो नहीं दे सकते उजरत के तौर पर, लेकिन अगर आपने दिल, गुर्दा, कलीजी वगैरह या पहिए या मुंडी या गोश्त का कोई हिस्सा उसको उजरत के तौर पर दिया तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अगला मसला यह है कि कुर्बानी का गोश्त सुखा कर रखना और मुस्तकबिल में अपने इस्तेमाल में लाना भी जायज है, जैसे कि आजकल आमतौर पर यह मामला देखने में आ रहा है। उम्मीद है कि गोश्त के सिलसिले में जितनी बातें और जितनी वजाहतें पेश की गई हैं, ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज के बारे में शक हो रहा हो या कोई चीज आपको अच्छी तरह समझ में ना आई हो तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन व अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।